तो वास्तव में ये सारी प्रकृति हमारी माता ही है और हम प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे प्रकृति में आपको किसी बगीचे में भिन्न भिन्न रंग के आकार के पुष्प दिखाई देते हैं, कोई कमल का फूल है, कोई गुलाब का है, कोई गेंदा का है, चंपा का है, चमेली का है, ऐसे अलग अलग फूल दिखाई देते हैं। उस सब को मिला करके हम कहते हैं प्रकृति। तो ऐसे ही सब मनुष्य भी प्रकृति में उन पुष्पों की तरह ही हैं, अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं सब, लेकिन वो सब प्रकृति माता का ही स्वरूप है। तो जैसे ही माँ की शरण में आता है कोई आत्मा, बालकवत हो जाता है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है। नहीं तो कई तो लोग अपने ज्ञान के बोझ के तले ही डूबे रहते हैं, बोझ मरते रहते हैं ज्ञान से। इतना ये याद कर लिया, उतना वो याद कर लिया, दर्शन याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, वेद याद कर लिए, पंचोपदेश याद कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो, इतने बोझिल रहते हैं। करना सब है, लेकिन बालकवत बन के रहो, जैसे वनदेव जी ने बताया, बच्चे की तरह, तो फिर निर्भर रहेगा व्यक्ति। तो ज्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, तन का बोझ भी नहीं बढ़ाना चाहिए, मन का बोझ भी नहीं बढ़ाना चाहिए। और हमारे गुरुदेव दोनों ही बोझ को हटाने के लिए अपना पूरा जीवन का एक एक क्षण लगाया और लगा रखा है। उनको तन का भार भी पसंद नहीं है, किसी का भार बढ़ जाए ना तो उसको, अब तक तो केवल पूरी धरती का कई टन वजन कम कर दिया गुरुदेव ने, कई टन, तन का वजन भी और मन का वजन भी। कुछ मन से बोझिल रहते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा उपाय है। सब जगह किसको देखो, माँ की तरह से सबको देखो। ये सब हमारा कल्याण करने वाले ही हैं जो पढ़ा रहे हैं, जैसे माँ हमारा कल्याण करती है। तो अच्छा, इन्होंने अच्छा चिंतन किया स्वामी जी। और दूसरा जो कह रहे थे कि सब मातृशक्ति के प्रति भी माँ की तरह से, जो गुरुदेव ने बताया और जो ये अभिव्यक्त कर रहे थे, उसका भाव यही है। वे संसार में रह रहे हैं, मानो किसी बहन से कोई बात करनी है, कभी कोई व्यवहार में कभी मिलना है, तो दृष्टि हमेशा कैसे होनी चाहिए, मातृवत, माँ के समान। उसमें छोटे बड़े का नहीं होता है। महर्षि दयानंद को तो बिल्कुल छोटी कन्या में भी माँ दिखाई दे रही थी, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी ऐसे ही करते हैं। कभी तो अपनी बिल्कुल छोटी छोटी बहनें हैं जो पतंजलि गुरुकुलम की, तो उनको भी ऐसे बोलते हैं, माता जी, ऐसे बोल देते हैं। तो भाव मातृवत होना चाहिए सबका। तो अब हम अपने MA फाइनल के पूज्य स्वामी प्रकाश देव जी और ब्रह्मचारी संतोष जी और ब्रह्मचारी आनंद जी, इनके लिए, तीनों के लिए एक बार जोरदार। तो आपका विषय जैसे पहले बताया था मैंने, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान साधन है या कर्म साधन है, ये है ना। और इनके आचार्य भी, हमारे आचार्य बद्रीनाथ जी भी, जिन्होंने ये तैयार करवाया है, ये भी इनके साथ ही बैठे हैं। तो सभी का एक बार अभिनंदन, आचार्य जी का भी अभिनंदन। प्रारंभ कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय योगर्षि स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को मैं कोटिशा नमन करते हुए तथा हमारे वात्सल्यमयी करुणामूर्ति दीदी माँ के चरणों में शत शत नमन वंदन। यहाँ उपस्थित सभी पूज्य सन्यासी वृंद तथा ब्रह्मचारियों को मेरा प्रणाम। आज शास्त्रार्थ का विषय में मुक्ति के लिए ज्ञान स्वतंत्र कारण है या कर्म स्वतंत्र कारण है, इस विषय पर
जो उत्तर चर्चा होगी, उत्तर पक्ष में हमारे आदरणीय आनंद महोदय हैं और पूर्व पक्ष में हमारे पूज्य स्वामी प्रकाश देव जी और तथा मैं। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। इस स्तुति वाक्य में कहा गया है कि मुक्ति के लिए अगर कोई स्वतंत्र कारण है तो वह ज्ञान है। ज्ञान बगैर मुक्ति मिलना संभव नहीं है। तो मेरा पक्ष सिद्धांति का है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान बगैर मुक्ति नहीं है। तो इसमें अगर प्रकाश देव जी कोई कहना है तो कहें। मेरा इसमें कहना है कि ज्ञान स्वतंत्र कारण नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे शास्त्रों में विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य आदि, स्तुति वाक्य आदि का वर्णन होता है। तो इसमें मेरा मानना है जो आपने अभी श्रुति का पाठ किया वो एक अर्थवाद वाक्य है। कैसे? जिस श्रुतियों में अर्थवाक्य देखे जाते हैं कि यज्ञ विधि वाक्य में अर्थवाद वाक्य का प्रयोग होता है कि यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। इस वाक्य में कहा गया है कि जो यज्ञ पात्र में यज्ञ करने वाले यजमान जब यज्ञ पात्र को जुहू अर्थात प्लास का प्रयोग करता है तो उसको पाप स्पर्श नहीं करता। तो यहाँ पे विधि वाक्य अन्य है, जबकि ये जो यस्य पर्णमयी जुही का वर्णन है ये एक अर्थवाद वाक्य है। तो यहाँ पे जो आपने श्रुति का पाठ किया है ये भी इसी की तरह एक अर्थवाद वाक्य मानता हूँ, कोई विधि वाक्य नहीं है। तो ये इसलिए ज्ञान स्वतंत्र कारण नहीं है, कर्म का ही अंग है ज्ञान। ये मेरा मान। देखिए भ्राता जी, कहीं आपसे चूक हुई है। वो ये है कि तैतरीय उपनिषद या तैतरीय संहिता की आप बात कह रहे हैं कि यस्य पर्णमयी जुहू। तो यहाँ पर जो यस्य पर्णमयी जू है ये जो है अर्थवाद तो सिद्ध कर रही है, लेकिन वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम ये जो श्रुति वाक्य है ये ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया है, जिसमें आप उसको अर्थवाद नहीं कह सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आपकी इस स्तुति से कि हमारा ये हमने जो स्तुति का पाठ किया है वो भी अर्थवाद है होगी। इसलिए ब्रह्म विद्या के प्रकरण में है और ये सीधी स्पष्ट करती है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है। अच्छा भ्राता जी, ऐसे कहो तो यहाँ श्रुति छांदोग्योपनिषद में यक्षमाणो वै भगवन्तो अहमस्मि, यह ब्रह्मवेत्ता कह रहे हैं कि मैं यज्ञ करूँगा। तो अश्वपति जी भी कह रहे हैं। तो इसी प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद में जनक विदेह देशों के राजा हैं, इनका भी कहना है कि कर्मानुष्ठान करने से ही फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये विविध प्रकार के दक्षिणाओं से यज्ञ कर रहे हैं। तो इससे ये निर्देश स्पष्ट रूप से हैं कि कोई ज्ञान स्वतंत्र फल नहीं देता और कर्म का ज्ञान ही कर्म का अंग है, ये बात सिद्ध होती है। देखिए भ्राता जी, ये छांदोग्य के कुछ प्रसंग आपने लेके आए हमारे समक्ष और उसमें अश्वपति जनक की आप बात कर रहे हैं। इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि जनक और अश्वपति ब्रह्मवेत्ता हैं, लेकिन इससे ये बात सिद्ध नहीं होती है कि वो कोई शास्त्र वो कोई कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, उसमें कोई वर्णन आया है तो उससे वो ब्रह्मवेत्ता हैं। तो इससे ये सिद्ध होगा कि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए ये विधान है कि आपको कर्म करना है, ऐसा नहीं है। ये एक क्या कहते हैं सामान्य एक लौकिक वो है जिसमें क्या कहते हैं ब्रह्मवेत्ता भी यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है कि ब्रह्मवेत्ता ही यज्ञ करें, या फिर ऐसा कोई नियम कहीं नहीं किया गया है कि ब्रह्मवेत्ता को यज्ञ करना चाहिए। तो इससे ये बात सिद्ध नहीं होती है कि ब्रह्मवेत्ता भी कोई यज्ञ आदि करें या कोई कर्म अनुष्ठान करने लगे, कुछ अनुष्ठान व्रत आदि ले करके अपनी कंदराओं में जा करके कुछ चिंतन मनन करें और अपना
या अनुष्ठान आदि ले लें तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि वो उनको विधान है कि वो कर्मकांड करें। तो इससे ये सिद्ध नहीं हुआ कि आपका कि ज्ञान कर्म का अंग है, बल्कि ये सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान स्वतंत्र कारण है, कर्म नहीं है इसमें, मुक्ति में। इसके माध्यम से आपने समाधान दिया जो भ्राता जी ने बोला कि ब्रह्मवेत्ता कर्म करते हुए देखे भी जाते हैं और नहीं भी देखे जाते, लेकिन अन्य श्रुतियों में भी और वर्णन आता है कि जैसे श्रुति है एक, यद्देव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। इस श्रुति का तात्पर्य है कि जो कर्म विद्या पूर्वक करते हैं वह श्रद्धा बलवती और गुणवती होती है। इसमें जो करोति शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से कर्म को प्रधान रूप से दर्शाया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वतंत्र कारण नहीं है, जबकि कर्म का अंग बनकर ज्ञान मुक्ति में सहायक होता है। यहाँ पर जो ये श्रुति है यदि विद्या करोति तद वीर्यतरम भवति, इसमें यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि विद्या के साथ हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो वीरवान या फिर बलवान होता है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ब्रह्मज्ञानी कोई अनुष्ठान कर रहा है या ऐसा कोई वर्णन नहीं है। बल्कि ये जो श्रुति आई है वो उद्गीत प्रकरण में है और उद्गीत विद्या के संदर्भ में है। ये सभी विद्याओं में, सभी उपासनाओं में इसको नहीं घटाया जा सकता। और ये बात आपकी सिद्ध नहीं हो रही है कि ज्ञान कर्म का अंग है, बल्कि स्वतंत्र कारण है मोक्ष में ज्ञान। ठीक है, आपने यहाँ पे तो इसको प्रकरण अलग बताया, लेकिन वो शास्त्रों में, अन्य उपनिषदों में भी और वर्णन है कि एक जगह आता है कि तम विद्या कर्मणि समन्वयाभेते, मतलब कि जीवात्मा को अन्य देहांतर प्राप्ति में विद्या और कर्म समान रूप से कारण बनते हैं। अर्थात जब एक जीवात्मा देह छोड़कर नए देह की प्राप्ति करती है तो समान रूप से विद्या और कर्म के अनुसार उसको नए देहांतर की प्राप्ति होती है। तो इस श्रुति से पता चलता है कि व्यक्ति को कर्म और ज्ञान दोनों समान रूप से सहयोगी कारण है। बृहदारण्यक उपनिषद की ये श्रुति ये कह रही है कि हम जो जीवात्मा है जब मरती है उसके बाद जब जाते हैं तो उसमें विद्या और कर्म साधन बनते हैं। नहीं मरती, अरे जीवात्मा नहीं मर रही, लेकिन जीव जो मर रहा है, जीव भी नहीं मरता। अरे उसका देह है, शरीर, मान लीजिए जीव आत्मा ने शरीर त्याग दिया है, उसको या मृत्यु कह रहे हैं ना। तो हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बृहदारण्यक की श्रुति जो ये कह रही है कि जीव जब यहाँ से जा रहा है, यही आपका प्रसंग है, तो जब वो जा रहा है तो उसमें कर्म और विद्या मिलकर के कोई सहयोग कर रही है और कुछ बन रहा है या कुछ फल दे रही है, उसको देहांतर प्राप्ति करा रही है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ये जो प्रसंग है आपका, इस प्रसंग में ये लौकिक विद्या के संदर्भ में है, जहाँ पर कोई कामना से युक्त होकर व्यक्ति काम करता है, उसमें कोई उसका पुण्याशय बन जाता है और पुण्याशय से फिर शरीर त्यागता है तो फिर उसको देहांतर की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो संदर्भ है वो अपरा विद्या का है, परा विद्या का नहीं, ब्रह्म विद्या का नहीं है, जिससे कि ये आपकी बात सिद्ध हो जाए कि कर्म का अंग ज्ञान है। बल्कि इससे यही सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान स्वतंत्र कारण है, उसमें कोई खंडन करने की इसमें है ही नहीं। तो इससे, इसके बाद मतलब ये जो आपने श्रुति कही, इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि ज्ञान स्वतंत्र कारण नहीं है मोक्ष में। यहाँ पे तो आपने नहीं माना, लेकिन और उपनिषद शास्त्रों में, स्मृति श्रुति प्रमाणों में और भी कई जगहों पे वर्णन आता है कि ये ब्रह्म विद्या के लिए या मुक्ति के लिए कर्म करने का विधान किया गया है। यही विधान एक जगह श्रुति में आता है कि आचार्य कुलम वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरोः स्वाध्यायम अधीयन। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आचार्य कुल में वेदों का संपूर्ण विधि पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात आचार्य अपने ब्रह्मचारी को या शिष्य को उपदेश देता है कि आपका अध्ययन संपूर्ण होने के बाद भी आपको स्वाध्याय आदि में निरंतर रत रहना है और गुरु शुश्रूषा करनी है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से गुरु शिष्य अर्थात ब्रह्मचारी को स्पष्ट उपदेश देता है कि वह वेद का ज्ञाता होने के बाद अर्थात ज्ञानी होने के बाद भी उसको स्पष्ट रूप से कर्म का उपदेश करता हुआ गुरु देखा जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि ज्ञान स्वतंत्र कारण नहीं है, बिना ज्ञान होने पर भी कर्म को करते हुए निरंतर रहना है। छांदोग्य उपनिषद आप बोल रहे हैं आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य, ये श्रुति जो है ये ब्रह्मचारी के संदर्भ में है, ना कि ब्रह्मज्ञानी के संदर्भ में। तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि ब्रह्मचारी के लिए कोई विधान हो जाए और उसको आप ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी पर आरोपित करके कहें कि ये जो ब्रह्मवेत्ता को भी कर्म का विधान है, बल्कि ये एक ब्रह्मचारी के लिए है जो अपने गुरु की शरण में रह करके वहाँ पर वेद अध्ययन आदि करे, उसका अर्थ आदि जाने। तो इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि ज्ञान कर्म में अंग बन रहा है या फिर ज्ञान और कर्म सहयोगी है मोक्ष में।
बल्कि ज्ञान स्वतंत्र कारण है, इससे हमारा पक्ष खंडित नहीं होता है। इतनी देर से आप कभी प्रकरण अलग बता रहे हो, कभी उद्गीत का प्रकरण बता रहे हो, लेकिन जो यजुर्वेद है उसका अंतिम अध्याय है, या जिसे हम उपनिषद भी बोलते हैं, ईशोपनिषद, जो वेदांत के नाम से जाना जाता है, अर्थात ब्रह्म विद्या या रहस्यमय विद्या के नाम से जाने जाते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उसी का दूसरा मंत्र है कि कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेष सतम समा एवं तो नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नेरे। इस श्रुति वाक्य में, अर्थात वेद का अंतिम अध्याय में, जिसे वेदांत कहते हैं, सार रूप में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। तो जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, इस उपनिषद में भी जिसे रहस्यमय विद्या कहते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से 100 वर्ष कर्म करते हुए व्यक्ति को जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और एक श्रुति भी है, एतद् वै जरा मरणम सत्रम अग्निहोत्रम जुया, कि व्यक्ति को जन्म मरण पर्यंत अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहने चाहिए। कि जैसे गीता में भी आता है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो इससे मेरा पूर्ण मानना है और विश्वास है कि व्यक्ति को चाहे अंतिम समय तक की क्यों ना स्थिति आ जाए, उसको कर्म करते रहना ही चाहिए। कर्म से मुक्ति नहीं है, इसलिए कर्म से बिना कर्म के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र कारण नहीं है, मेरा मानना है। ज्ञान भी जब ही सहयोगी बनता है जब वो व्यक्ति कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए कर्म प्रधान है, जबकि आपका ज्ञान गौण है। ये मेरा। तो भ्राता जी, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर ठीक से अध्ययन किया है ईशावास्य उपनिषद या यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद में ये जो प्रसंग आप लेके आए, कुर्वन्यवेह कर्माणि जीजी विशेष सतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार के जो वाक्य आप लेके आए हैं, इसमें ये जो कथन है ये सामान्य कथन है, इसमें विशेष कथन नहीं है। और ये विशेष वार्ताएं हम कर रहे हैं अभी, जिसमें कि ब्रह्मज्ञानी की बात है और कहीं आप ब्रह्मचारी की बात कहते हैं, कई शिष्यों की चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है। सिद्धि तो यही है कि ब्रह्मज्ञानी को मोक्ष ज्ञान से ही होता है। और ये कुर्वन्यवेह कर्माणि ये सामान्य कथन है, विशेष कथन ना होने से ये बात सिद्ध नहीं कर सकता कि ज्ञान कर्म का अंग है, बल्कि ये सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान मोक्ष का सीधा साधन है। और इसके लिए आपने श्रुति स्मृति आदि प्रमाण दिए हैं, तो कुछ प्रमाण मेरे पास भी हैं, जैसे कि सांख्य ज्ञानान्य मुक्ति, अपना वैशेषिक तत्व जानानी श्रेयसम, या न्याय को ले लें तत्व जानानी श्रेयसादि गमः। ऐसे कई वाक्य हैं जो इस प्रकार को सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष है और स्वतंत्र कारण है ज्ञान। तो आप इसको थोड़ा सा और स्वाध्याय करें। कर्म को सहयोगी केवल चित्त शुद्धि के लिए, मन और बुद्धि की जो विलकता है उसको एक रूपता में लेने के लिए मान सकते हैं, बाकी ज्ञान ही स्वतंत्र कारण है। तो हमारा अनुरोध है कि आप उसी रूप में समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। हो गया। चलो भाई, इनका अभिनंदन। चलो, क्योंकि प्रथम प्रयास किया है, विषय बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसमें और थोड़ा संशोधन करने की गुंजाइश है। एक तो शास्त्रार्थ करते समय ना ऐसा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, आप लोगों का ऐसे लग नहीं रहा। और जैसे वो काटते हैं, आप चुपचाप सुन लेते हो। जब वहां वेदज्ञ कहा है तो वो कह रहे हैं वहां एक ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जा रहा है, वहां पर कोई वेद के ज्ञाता को थोड़ी उपदेश दिया जा रहा है। तो आप बोलो वेदज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? मतलब जितना बद्री जी ने रटा दिया उतना ही नहीं बोलना, अपनी तरफ से भी ऐसे अपने पक्ष को जिताने के लिए जान लड़ा देनी चाहिए। और उसकी शुरुआत जैसे लौकिक उससे करनी चाहिए। भाई वो कह रहे हैं ना कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी। बोल ठीक है जी, आपको ज्ञान है कि खाना खाने से भूख मिटती है, तो बस फिर रोटी क्यों खाते हो? उसके लिए बिजाई करना, फिर कटाई करना, फिर गेहूं को लाना, फिर पिसाई करना, फिर आटा से रोटी बनाना, खाना, इतना लंबा प्रोसेस, उसकी क्या ज़रूरत है? अगर ज्ञान से ही पेट भरता होता तो फिर इतना सब करने की जरूरत नहीं है ना। तो कुछ कुछ बीच बीच में लौकिक उदाहरण देने चाहिए, कुछ कुछ शास्त्र के प्रमाण देने चाहिए। और वो श्रोता मतलब जैसे आप टीवी के ऊपर मैच देखते हो ना, तो बस वो जिस तरफ आप होते हो, तो जब वो मारने लगता है बल्ला तो ऐसे 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 झुकने लगते हैं
और जब वो थकता है तो ये भी थक जाता है, देखने वाला भी। तो आप लोगों का शास्त्रार्थ सुनने के बाद इनके अंदर भी तो कुछ तो एक्शन रिएक्शन होने चाहिए, श्रोता के अंदर भी। ऐसे इसको, और ये व्याकरण वाले भी तैयार करो कुछ प्रसंगों को लेकर के, कुछ बहनें भी तैयार करो शास्त्रार्थ न्याय दर्शन को लेकर के। न्याय दर्शन तो पूरा ही शास्त्रार्थ ही है, उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आज सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो सभी का एक बार अभिनंदन। तो ठीक है, अब यहीं विराम लेते हैं। आज थोड़ा टाइम भी उसका अतिक्रमण हो गया शास्त्रार्थ में, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धराते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धराते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धराते। विविध रूप धराते। विविध रूप धराते। ओम श्री